This video is prepared by Richa Giri from Easy Learning Learn and Grow. Please like, share and subscribe the video if you like it. Concept of development and its relationship with learning part 6. Aspects or area of development. There are 5 types of aspects of development जो कि हम देखते हैं क्या क्या है. Physical development, cognitive development, it is also called mental development जो कि थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है. इमोशनल डेवलपमेंट जो कि इमोशन से रिलेटेड है. लैंग्वेज डेवलपमेंट रिलेटेड टू लैंग्वेज एंड मोरल डेवलपमेंट. तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे ये है क्या वन बाय वन. तो नेक्स्ट इज फिजिकल डेवलपमेंट. फिजिकल डेवलपमेंट इज अबाउट द फिजिक दैट इज हाइट एंड वेट. तो फिजिकल डेवलपमेंट कब होता है? जब फिजिक में चेंजेस आता है, हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, तो फिजिकल डेवलपमेंट होता है. फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिस्क्राइब द फिजिकल एज वेल एज साइकोमोटर चेंजेस इन एन इंडिविजुअल. जो फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है? वो फिजिकल चेंजेस डिस्क्राइब कर रहा है और साइकोमोटर चेंजेस डिस्क्राइब कर रहा है. तो फिजिकल चेंजेस तो हम समझ रहे हैं और साइकोमोटर चेंज समझने की ज़रूरत है. तो ये साइकोमोटर चेंज होता क्या है? एक एग्जांपल लेते हैं. अगर हम सडनली गरम तवे पे या गरम आयरन पे हाथ रखते हैं तो हमारा सडन रिएक्शन होता है और फिर हम हाथ हटा लेते हैं. तो ये रिएक्शन कैसे होता है? ये रिएक्शन ब्रेन से होता है. ब्रेन सिग्नल देता है हैंड को कि ये बहुत गर्म है, इसे हटा लो, तो वो हाथ हटा लेता है. तो ये जो रिएक्शन आया है ब्रेन से उसे ही हम साइकोमोटर रिलेटेड चेंजेस कहते हैं, साइकोमोटर रिलेटेड रिएक्शन कहते हैं. इसे मनोप्रेरणा भी कहते हैं हम. जो हमें इनर फीलिंग आती है, इनर कुछ सिग्नल मिलता है और उससे हम कुछ रिएक्शन करते हैं, तो वो साइकोमोटर रिलेटेड रिएक्शन होता है. तो 2 न्यू टर्म है हमारे, फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट और ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट. तो देखते हैं ये है क्या. दिस इज द चाइल्ड एबिलिटी टू यूज स्मॉल मसल, specifically their hand and finger, to pick up small object, hold a spoon, turn pages in a book or use a crayon to draw. तो इसमें क्या होता है? इसमें हम स्मॉल मसल्स का यूज़ करते हैं और छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे कि कुछ सामान उठाना हुआ, कुछ ऑब्जेक्ट उठाना हुआ, या स्पून पकड़ना हुआ, बाउल पकड़ना हुआ, बॉल पकड़ना हुआ, पेज टर्न करने को हम फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट कहेंगे. क्रेयॉन को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे कलर करते हैं, हाउ टू पिक द पेंसिल एंड राइट समथिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर. तो पेंसिल को पिक करना या कलर को पिक करना, उसको कुछ करने के लिए, जैसे सर्कल ड्रॉ करने के लिए या कुछ लिखने के लिए, वो हमारा फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट है क्योंकि उसमें हम स्मॉल मसल का यूज़ करते हैं. एंड ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट, ग्रॉस का मतलब समथिंग बिग. दिस इज़ द चाइल्ड एबिलिटी टू यूज़ लार्ज मसल. यहाँ लार्ज मसल यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल अ 6 month ओल्ड बेबी लर्न हाउ टू सिट अप. तो एक 6 महीने का बच्चा सीखता है कैसे बैठते हैं सपोर्ट से, 12 महीने का बच्चा सीखता है कैसे खड़े होते हैं सपोर्ट से, एंड देन कैसे वॉक करते हैं, कैसे रन करते हैं. तो ये सारी एक्टिविटीज़ में, बिग एक्टिविटीज़ में जो हमारा लार्ज मसल यूज़ होता है, इसीलिए इसे कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट. कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसे मेंटल डेवलपमेंट भी कहते हैं. Cognitive development is the construction of thought process including remembering, problem solving and decision making from childhood to adolescence to adulthood. तो cognitive development एक mental development है जहाँ thought process जो बढ़ा रहा है, including याद करने की क्षमता और याद रखने की क्षमता बढ़ा रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता को बढ़ा रहा है, डिसीजन मेकिंग करने की क्षमता को बढ़ा रहा है. लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या कोई सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए, कितनी देर में सॉल्व किया जाए और किस तरीके से एफिशिएंटली सॉल्व किया जाए, ये सब मेंटालिटी एंड कॉग्निशन पे डिपेंड करता है. तो उसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं. अगर इसमें डेवलपमेंट हो तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है. एंड
decision making from childhood through adolescence to adulthood. क्या चीज़ कब डिसीजन लिया जाए, इसका क्या एक्चुअल सल्यूशन होना चाहिए, ये सब डिपेंड करता है हमारे कॉग्निशन पे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसे कहते हैं। कॉग्निशन मीन्स टू परसीव, कॉम्प्रिहेंड, कंसीव और सिंपली टू नो और अंडरस्टैंड ओवर टाइम, फैसिलिटेटेड बोथ बाय मैच्योरिटी एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। तो कॉग्निशन है क्या? कॉग्निशन मीन्स टू परसीव एंड हियर परसीव मीन्स conscious about something, taking up the ideas. Comprehend means to grasp something mentally, to understand something. Conceive करना, उसे लेना, अपनाना, और simply to know और understanding over time, किसी चीज़ को समझना, उसके बारे में understanding बढ़ाना over period of time। और ये कैसे होता है? ये जो डेवलपमेंट है ये मैच्योरिटी से आता है एंड जो आसपास का वातावरण है उससे, अनुभव से होता है। कॉग्निशन इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट मेंटल इमेजेस इन्वॉल्विंग थॉट, रीजनिंग, मेमोरी एंड लैंग्वेज। ये जो है कॉग्निशन, इससे हमारे अंदर मेंटल इमेजेस बढ़ते हैं जो कि थॉट प्रोसेस को बढ़ाते हैं, रीजनिंग को बढ़ाते हैं, एक तर्कात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। अगर कोई सोच रहा है तो वो एक लॉजिकल वे में सोचे, उसका लॉजिकल वे में रिप्लाई करे या आंसर दे। ये रीजनिंग है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से आता है। मेमोरी एंड लैंग्वेज भी जो डेवलपमेंट होता है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ यूनिक मॉडल बेस्ड ऑन अ यूनिक प्रोसेस ऑफ observation. This is how a learner learns about the world around him or her. सारे इंडिविजुअल डिफरेंट होते हैं बेस्ड ऑन देयर मैच्योरिटी एंड एज पर द इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। सभी को एक टाइप का एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, सभी एक लेवल के मैच्योर नहीं होते हैं, तो उनमें उनकी जो सोचने की क्षमता है, डिसीजन मेकिंग क्षमता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो वेरी करता है। तो कॉग्निशन और कॉग्निटिव मेंटल डेवलपमेंट को हम कह सकते हैं ये एक ऐसी बढ़ोतरी है जिसमें चाइल्ड डिसीजन मेकिंग सीखता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखता है, रीजनिंग सीखता है, कॉम्प्रिहेंशन सीखता है। तो ये सारी चीज़ों को सीख के वो एक परिपक्व अभिव्यक्ति बनता है और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो इफ़ यू लाइक इट।